सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी 7 to 8 को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब में नई वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है। मैथ की अगर वीडियो या जितनी भी वीडियो पड़ी हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं और यहाँ पे फुल मैथ कोर्स जो लिखा है इसमें मैथ का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और जो बेसिक एंड ट्रिकी मैथ लिखा है इसमें आपको ट्रिक बताई जाएंगी, सारी ट्रिक कि क्यूब की क्या ट्रिक होती है, स्क्वायर की क्या ट्रिक होती है। बाकी आप ज्योग्राफी, लूसेंट और पॉलिटी अन्य वीडियो भी यहाँ से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ को कवर करने वाले हैं। बेसिक मैथ में क्या कवर करने वाले हैं कि कौन सा नंबर किस चीज़ से विभाजित है, इस चीज़ को जानेंगे। ये आपको पार्ट 1 होगा। इसके अलावा आपको पार्ट 2, पार्ट 3 में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो किस नंबर से विभाजित है, कौन सा नंबर, ये जानते हैं तो हम लोग इसको विभाजन बोलेंगे, जिसको आप डिवीजन भी बोल सकते हैं। विभाजन या डिवीजन या डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखिए कोई नंबर 2 से विभाजित है, उसका क्या तरीका है, तो मैं लिख देता हूं। यदि संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0, यदि कोई भी संख्या हो उसके अंत में इवन नंबर, इवन का मतलब सम संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ आता है, तो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। ये 2 से विभाजित होने का तरीका है, 2 से विभाजित। यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 ये होगा तो ही वो 2 से विभाजित होगी। अगर इनके अलावा आपको कोई भी नंबर मिलता है, 5 मिल जाता, 7 मिल जाता, 9 मिल जाता, तो 2 से भी विभाजित नहीं होगी। विभाजित का मतलब पूर्णतः विभाजित, दशमलव में आंसर ना निकले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये लिखा है 903 मान लीजिए, इसको 2 से भाग देना है, लास्ट में कितना 3 है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। उसी प्रकार यहाँ 904 कर लीजिए, अब लास्ट में सम संख्या मतलब 4 है, 2 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो इसको विभाजित करेंगे। अब देखिए एक तरीका है कि अगर कोई नंबर 2 से विभाजित करना है, 2 से भाग देना है, तो इसका मतलब उसको आधा करना है, उसको आधा करना है बिना काटे। देखिए 904 है, 900 का आधा करेंगे 450 आ जाएगा, मतलब 450 आ जाएगा, और 4 का आधा करेंगे 200 आ जाएगा, तो 2 उधर 450 और इधर से 2 मतलब 452। ये तरीका था, आप काट नहीं सकते थे यहाँ से। 2 चौके 8 बचा 1, इसको देते, ये तो 10 हो जाता, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, आंसर वही आएगा। लेकिन 2 से विभाजित करने का मतलब होता है किसी भी नंबर को आधा करना। 2 से विभाजित करने का मतलब उस नंबर को आधा करना। तो अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होगी तो उसके लास्ट में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंत में 2, 4, 6, 8, 0 मतलब सम संख्या मिल रही है, तो ही वो 2 से विभाजित होगी, अन्यथा वो 2 से विभाजित नहीं होगी। विभाजित का मतलब पूर्णतः विभाजित होगी। फिर अब 3 से जान लेते हैं। अब मान लीजिए हमें पता करना है कि कोई नंबर 3 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको करना ये है कि जो भी संख्या होगी उसके सारे नंबरों को सम कर देना। सम का मतलब जोड़ देना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है कि 9, 3, 4, 5, 2, 1 ये लिखा है। हमें पता करना है कि ये नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को सम कर देंगे। सम का मतलब सारे नंबर को जोड़ देंगे। जैसे देखिए 1 और 2 3, 3 5 8, 8 4 12, 12 3 15 और 15 9 24। 24 आ चुका है। क्या 24 3 के पाड़े में आता है? अगर 24 3 के पाड़े में आता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित है। सम करने पर अगर कोई ऐसी नंबर आ जाता है या कोई ऐसी संख्या आ जाती है जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाती है। जैसा कि आप अगर इसमें से एक नंबर बदल दें,
मान लीजिए जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे एक था, मैं इसको 2 कर दूं। अब अगर जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा आपका 2 2 4 4 5 9 9 4 13 13 3 16 16 और 9 आपका 25 हो जाएगा। अब आपका संख्या 25 बन गई। 3 के पाड़े में 25 नहीं आता, तो ये वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी उस समय। तो तरीका समझ में आया। यदि आपको पता करना है कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो आप उन नंबरों को पूरी तरीके से जोड़ दीजिए। अगर नंबरों को जोड़ने पर कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जाती है, कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जाती है जो 3 से कट जाए, मतलब 3 के पाड़े में आए या 3 से कट जाए। अगर 3 से कट जाती है तो वो विभाजित होगी, अगर नहीं कटती तो विभाजित नहीं होगी। तो ये आप तरीका लिख ले। मैं तीसरा तरीका बताता हूँ 4 से विभाजन का। कोई भी नंबर अगर 4 से विभाजित होगा तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि लास्ट में डबल जीरो होनी चाहिए। अगर लास्ट में डबल जीरो, मतलब डबल जीरो या 2 से ज़्यादा जीरो, तो 4 से विभाजित होगी। ये लास्ट के कोई 2 नंबर हैं वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे मैं ट्राई करता हूँ, जैसे देखिए मान लीजिए 3 2 7 8 6 5 4 3 9। हमें पता करना है कि जो ये नंबर है वो 4 से विभाजित है कि नहीं है। ये नंबर 4 से विभाजित है कि नहीं। तो जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, केवल ये देख लीजिए, ये डिजिट जो है वो 4 से विभाजित है कि नहीं। 39 है, 4 के पाड़े में 40 आता, 39 नहीं आता, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से विभाजित नहीं होगा। पहला तरीका। या आप इसी नंबर को साइड में ले जाके 4 से विभाजित कर सकते हैं। 4 से पूरी तरह कट जाता है तो ये संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। अगर 4 से पूरी तरह नहीं कटता है तो ये नंबर 4 से विभाजित नहीं माना जाएगा। अब और दूसरा तो पिकअप होगा। जैसे मान लीजिए लास्ट में 3 6 लिखा होता। अगर 3 6 लिखा होता तो 3 6 मतलब 36, 4 से पूरी तरीके कट जाता। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से विभाजित माना जाता। आपका 4 से विभाजित पूरा का पूरा नंबर माना जाता। अब और क्या तरीका है, लास्ट में डबल जीरो, तो भी ये नंबर पूरी तरीके से 4 से विभाजित माना जाएगा, क्योंकि देख लीजिए 400 है, 4 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट में 2 जीरो है, 3 जीरो है, 4, मतलब 2 से ज़्यादा जीरो है तो 4 से विभाजित है, और 2 से कम जीरो तो 4 से विभाजित हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप तरीका समझ गए होंगे। 4 से विभाजित अगर देखना है, लास्ट के 2 नंबर जो है वो देखने हैं आपको 4 से विभाजित है कि नहीं, मतलब 4 के पाड़े में है कि नहीं। अगर वो 4 से कट जाते हैं तो पूरी का पूरा नंबर जो है वो 4 से विभाजित माना जाएगा। लेकिन यदि जीरो है लास्ट में तो आपको 2 जीरो होने चाहिए। 2 जीरो या 2 से ज़्यादा जीरो, 2 से कम होगा तो 4 से विभाजित होने की कोई गारंटी नहीं कि होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग अगला तरीका देखते हैं 5 से विभाजित करना। देखिए यदि कोई नंबर जो है 5 से विभाजित है, यदि कोई नंबर 5 से विभाजित है, अगर 5 से विभाजित होगा तो लास्ट में 5 हो या 0, अंत में कितना होना चाहिए, 5 या होना चाहिए। अगर लास्ट में 5 या 0 है तो वो 5 से विभाजित माना जाएगा, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं होगा। यदि कोई संख्या के लास्ट में या किसी संख्या के लास्ट में 5 या 0 है तो ही वो 5 से विभाजित मानी जाएगी, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं मानी जाएगी। देखिए जैसे मैं नंबर लिख लेता हूँ 92568220, लास्ट में 0, 5 से विभाजित, लास्ट में 0 नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है। तो अंत वाली संख्या में 5 होना। अगर मैं यहीं पे 5 लिख दूं, ये देखिए 5 लिख दूं तो ये 5 से पूरी तरीके से विभाजित मानी जाएगी। अगर 5 और 0 मिलेगा तो ही 5 से विभाजित है, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं होगी आपकी। 6 से विभाजित,
यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है तो वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित। इन दोनों से विभाजित होगी तो 6 से विभाजित मानी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 216 लिखा है, हमें पता करना है 6 से विभाजित है कि नहीं। तो 2 से विभाजित होने के लिए हम लोगों ने एक तरीका ये देखा था कि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा नंबर होगा तो 2 से विभाजित मानी जाएगी लास्ट में, मतलब इकाई के अंक में। फिर अगर 3 से विभाजित देखना है तो नंबरों का जो योग होगा, मतलब नंबर संख्या के सभी नंबरों को जोड़ देंगे तो वो जो प्राप्त होगा योग वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे ये देखिए 6 1 7, 7 2 9, 9 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। पहली शर्त पूरी हो चुकी है कि जो नंबर है ये 3 से विभाजित है। तो पहली शर्त पूरी हो चुकी है कि ये नंबर 3 से विभाजित है। अब देखना 2 से विभाजित, तो जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक वो 6 है। इकाई का अंक 6 का मतलब ये 2 से विभाजित है। अगर 2 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, अतः ये जो है वो 6 से विभाजित है। जो दोनों को फॉलो करेगा वही 6 से विभाजित माना जाएगा। मैं एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, मुझे कुछ नंबर याद नहीं, मैं ऐसे ही रैंडम एक नंबर ले रहा हूँ और उस पर हम लोग ये जांच करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 7 3 2 8 5 4। हमें चेक करना है कि 6 से विभाजित है कि नहीं, मतलब 6 से इसमें भाग चला जाएगा कि नहीं। तो 6 से अगर भाग चला जाएगा तो पहले में चेक करना 2 से भाग जाएगा कि नहीं। लास्ट में 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि सम संख्या है, इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 3 से विभाजन की, तो उसके लिए हमें नंबर को जोड़ लेना है। 7 3 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29। क्या 29 3 के पहाड़े में आता है? अगर नहीं आता है तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित नहीं होगी लेकिन 2 से विभाजित है। तो दोनों शर्तों को पूरा करना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 2 से भी विभाजित होना चाहिए। तो दोनों से अगर विभाजित होगा तो ही 6 से विभाजित माना जाएगा। ये 2 से विभाजित है, लेकिन 3 से नहीं। 2 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, अतः ये 6 से विभाजित नहीं होगी। अतः 6 से विभाजित नहीं है। 2 और 3 दोनों से अगर विभाजित होगी तो ही 6 से विभाजित मानी जाएगी, अन्यथा 6 से विभाजित नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं 7 वाले नंबर की। तो 7 से विभाजित, 13 से विभाजित, 19 से विभाजित और 23 से विभाजित, इनका हम लोग एक अलग वीडियो देखेंगे, कोई स्पेशल वीडियो होगा, क्योंकि इनका थोड़ा अलग तरीके का है, इनका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे है और ये एक ही कॉन्सेप्ट पे है। तो आने वाली 3rd वीडियो में इनका हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने 6 का देख लिया है, 7 और इनका बाकी 17 का और इनका बाद में देखेंगे, मतलब आने वाली वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में। अभी हम लोग अब 8 का देखने वाले हैं। तो 8 से विभाजित होगा तो उसकी क्या शर्तें हैं। मान लीजिए हमें पता करना कोई नंबर 8 से विभाजित है। अगर कोई नंबर 8 से विभाजित होगा तो जो उसके लास्ट के 3 डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हों या लास्ट में 0 मिल जाए, लास्ट के 3 डिजिट में 0 मिल जाए तो भी वो 8 से विभाजित माना जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ उसका कोई भी, जैसे मान लीजिए 3 2 7, ये देखिए लास्ट में 3 बार 0 आया, लास्ट में 3 बार 0 आया है, इसलिए ये जो नंबर है वो 8 से विभाजित माना जाएगा। लास्ट में 3 बार 0 है तो ये 8 से विभाजित माना जाएगा। मान लीजिए लास्ट में अगर 3 बार 0 ना हो, संख्याएं हो,
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ 7 8 9 2 1, ये ले लिया मान लीजिए। अब हमें इसमें लास्ट में तो 0 है नहीं, अब हमें पता करना ये 8 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 8 से विभाजित करने के लिए हम लोग लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। लास्ट के जो 3 डिजिट लिए जाएंगे, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरा नंबर 8 से विभाजित माना जाएगा, चाहे इधर कोई भी नंबर लिखा हो, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, केवल लास्ट के जो लास्ट के इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 डिजिट जो हैं, अगर ये 3 डिजिट विभाजित माने जाते हैं अगर 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं, ये लिखा है 921, देख लेते हैं 8 से विभाजित है कि नहीं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, बच गया 1 बचा, इसने पड़ोसी को दे दिया, 12 हो गया। इसको मान लीजिए बाहर से दे लेते हैं, क्योंकि ऐसे हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें फिर लिखूंगा नहीं, फिर हो सकता है ना समझ में आए। 8 से देख लेते हैं, 8 एकम 8, बच गया 1, 2 यहाँ से लिया, 12 हो गया। 8 एकम 8, बचा 4, बगल वाले लिया, 41 हो गया। 8 पंच 40, पूरा कटा नहीं, 1 शेष बच गया। इसका मतलब शेष नहीं बचना चाहिए था, पूरा नंबर जो है 8 से विभाजित हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है यहाँ पे आपका, जो पूरा का पूरा नंबर है वो 8 से विभाजित नहीं है। अब 8 से विभाजित होता तो, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 होता तो 920 हो जाता, 920 हो जाता। 8 से विभाजित देते, 8 एकम 8, बचा 1, बगल वाले दिया, 12 हो गया। 8 एकम 8, 4 बचा, बगल वाले दिया, 40 हो गया। 8 पंच 40, पूरा का पूरा जो नंबर था वो 8 से विभाजित हो गया। तो लास्ट के अगर 3 डिजिट लास्ट के अगर विभाजित माने जाएंगे 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर, चाहे 10 अंकों का और 20 अंकों का पूरा 8 से विभाजित माना जाएगा। अब अगला देखते हैं 9 से विभाजन का नियम। इसका एक सिंपल सा तरीका है, मैं सवाल के माध्यम से उसको बताऊंगा थोड़ा। देखिए, संख्याओं का जो योग है, कोई भी बड़ा सा नंबर लिखा है उसको आपको जोड़ लेना है। अगर जोड़ने पर ऐसा हो जाए कि संख्या जो भी योग आए वो 9 से विभाजित हो जाए, जोड़ने पर ऐसा नंबर आए जो 9 से विभाजित हो जाए, 9 के पाले में आता हो, तो पूरा का पूरा नंबर 9 से विभाजित माना जाएगा। जैसे ये देखिए, 7 4 5 1 2 8, इतना से ट्राई करते हैं। अभी देखिए, जैसे जोड़ लेते हैं, 8 8 2 10, 10 5 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 1 27, 27 हो गए। इनका योग जो हो गया, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 27 हो गया, जो कि 9 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 9 से विभाजित माना जाएगा। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है, मैं अभी बताऊंगा। एक और शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं अभी थोड़ा आगे देख लेते हैं इसी को। मान लीजिए कि एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हो 2 1 4 5 9 8, इतना, ठीक है। अब इसमें फिर से वही करना है, पूरे नंबरों को जोड़ देना है। अगर जोड़ने पर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 9 से कट जाता हो, 9 के पाले में आता हो, तो ये 9 से विभाजित मानी जाएगी। ये सब आप अपने नोटबुक में, कॉपी में लिख लें, बाद में ये काम आएंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद हो सकता है आप भूल जाएं इनको, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है वो धीरे धीरे पुरानी चीजों को भूलता रहता है। आइए देखते हैं इनको। 8 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 4 26, 26 1 27, 27 और 2 29, ये हो गया 29, जो कि 9 से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 9 से विभाजित नहीं होगा। ये जो नंबर है 9 से विभाजित नहीं है। अब एक और मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको क्या करना है। करना ये है आपको कि 9 बनाने का मतलब योग 9 बनाना है। जिनका योग 9 हो उनको हटा देना। कैसे, देखिए, 7 2 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, इनको हटा दीजिए। 8 1 9 हो गया, इनको हटा दीजिए। 5 और 4 9 हो गया, इनको हटा दीजिए। पूरा का पूरा नंबर कट गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 9 से विभाजित था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था आपका 5 और 4, ये 9 हो गया, हटा दीजिए। 9 है, हटा दीजिए। 8 1 9 है, हटा दीजिए। 2 बच गया, इसका मतलब ये 9 से विभाजित नहीं है। पूरा का पूरा नंबर अगर कट जाता है, मतलब
किसी को भी मिला के आप 9 बना दीजिए। अगर 9 9 जितने बनते जाएंगे उनको आप हटाते जाइए और जितने 9 9 हटते जाएंगे लास्ट में जो बचेगा वही डिसाइड करेगा 9 से विभाजित है ये नंबर कि नहीं है। ठीक है, तो अब 9 से विभाजित होने का ट्रिक हम लोग देख चुके हैं, ये सॉल्व करने का आसान तरीका था। और फिर मैं 10 से बताता हूँ 10 से विभाजित होने का क्या नियम होता है। अगर कोई नंबर 10 से विभाजित है तो उसका एक ही तरीका कि लास्ट में 0। अगर लास्ट में 0 होगा तो 10 से विभाजित होगा, लास्ट में 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं है। जैसे ये देख लीजिए, लिखा है 9 5 6 2 0 0, कितने भी 0 उससे मतलब नहीं है। 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 मतलब इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 नहीं है यहाँ पे तो ये 10 से विभाजित नहीं है। लास्ट में मतलब इकाई का अंक अगर 0 है तो 10 से विभाजित है, 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं है, सिंपल है। अब बात करते हैं 11 से विभाजन के लिए। कोई नंबर 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता करेंगे? देखिए 11 से विभाजित होने के लिए सवाल के से ही हम लोग हर चीज समझेंगे, सवाल से समझेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए मैं थोड़ा नंबर लिख लेता हूँ 4 5 7 8 1 2 3 जो भी लिखा हो। हाँ तो ये नंबर देखिए, इसमें क्या करना है आपको, एक नंबर लेना है उसको छोड़ के चलना है, ऐसे ऐसे नंबर शुरू से लीजिए, अगला नंबर छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, ऐसे। तो अगर आप ऐसा करेंगे, इसको ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे चले, जितने जिन पे गया उन नंबरों को आपको जोड़ देना है। तो 5 1 6, 6 और 7, 7 6 13, 13 और 4 17 आ जाएगा। उसी प्रकार जो बच गया उनको देखिए, तो 5 और 8, 8 5 13, 13 और 2 15। अगर ये दोनों नंबर जो है वो सेम आ जाए तो 11 से विभाजित है। नंबर दोनों सेम हो तो 11 से विभाजित है, या फिर इनको घटा दें, इनको घटा दें मतलब बड़े में से छोटे को घटा दें और कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे ये देखिए 17 और 15 आया, अगर आप 17 माइनस 15 करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर था वो 11 से विभाजित नहीं था, 11 से विभाजित नहीं था। अब 11 से विभाजित के लिए मुझे नंबर याद नहीं, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर लूंगा तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे अब ये देखिए, यहां पे मैं मान लीजिए आपको 3 कर देता हूं। अब ये देखते हैं, देखिए फिर से आपको चलना वही करना है। 3 से इस पे गए, इससे इस पे गए, इससे इस पे गए, जोड़ दिए 3 1 4, 4 और 7, 7 4 11, 11 और 4, 11 4 15, 15 आ चुका है। उसी प्रकार नीचे देखिए ये और ये, तो 5 और 8, 8 5 13 आ जाएगा, 13 और 2 15, दोनों नंबर सेम है, सेम है इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। सेम नंबर मिल जाए तो 11 से विभाजित है, या इनको घटाने पर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 11 के पाड़े में आता हो तो 11 से विभाजित माना जाएगा। जैसे कि मैं इसको अभी इसी सवाल को थोड़ा चेंज करके अभी करता हूं। जैसे ये देखिए यहाँ पे है, अब इसको मैं ट्राई करता हूँ। देखिए इस पे गए, इसको लिया, इस पे गए, इसको लिया, 4 और 7, 4 11, 1 12, 12 3 15 आ गया, 4 7 11, 11 1 12, 12 3 15। अब जो बच गए ये देखिए 1 2 3 3 1 4, इनको अगर घटा लिया जाए 15 माइनस 4 11 आ जाएगा, 15 माइनस 4 11 आ जाएगा। तो घटाने पर 11 आए या घटाने पर 0 आए तो ये पूरा नंबर जो है 11 से विभाजित माना जाएगा, अन्यथा वो 11 से विभाजित नहीं माना जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी आने वाली वीडियो में और इसके पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें
और कमेंट करें अपनी जो भी समस्या हो।